हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिस्कशन करेंगे कि 3 गोल्डन रूल्स कौन से होने चाहिए जिससे हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। अभी हाल ही में आरआरबी अब क्या रिजल्ट आया है आरआरबी की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, और एक वैकेंसी ऑलरेडी अभी प्रोसेस में चल रही है, आप सभी बच्चों को पता है। तो याद रखिएगा, मैं यहां पे मात्र 3 गोल्डन रूल की बात करूंगा। वो गोल्डन रूल्स आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम, अगर आपने ये 3 रूल्स अपनाए तो निश्चित तय है कि आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मात्र 3 चीज अपनानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको आराम से विद एक्सप्लेन करके ब्रीफली तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। यहां पे 3 मुझे रूल्स बताने हैं भैया ना। 3 रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर पहले नंबर पे आता है आपका फर्स्ट रूल्स की बात करते हैं। पहला होता है क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहला क्या होता है, पहला रूल्स क्या है? क्लियर स्ट्रेटजी। पहला क्लियर स्ट्रेटजी हमें यूज करनी है भैया ना। हाँ, क्लियर होना चाहिए कि हमें सबसे पहले माइंड में ये क्लियर होना चाहिए हमें करना क्या है। दूसरा याद रखना, हमें रैंडम स्टडी नहीं करनी है, पहले कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस करना है। याद रखना, नॉट, या हम कह सकते हैं नॉट रैंडम स्टडी। रैंडम स्टडी को हमें नहीं करना है, बल्कि कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस करना है। कंप्लीट सिलेबस को क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस को हमें एनालिसिस करना है। याद रखना, अलग अलग कुछ डिफरेंट चीजें बता रहा हूं, आराम से देखना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर बनता है। क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रैंडम स्टडी नहीं करनी है कि हम बस आ गए, हमने किताब उठाई, पढ़ने लगे और ठीक है सर, नहीं। हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस को पहले एनालिसिस करना है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न को समझना है भाई। क्या करना है? उसके बाद एग्जाम पैटर्न को समझना है। एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करना है कि आजकल एग्जाम के पैटर्न किस प्रकार से आ रहे हैं। एग्जाम पैटर्न एनालिसिस के दौरान आप क्या देख सकते हैं? सब्जेक्ट वेटेज देख सकते हैं। सब्जेक्ट वेटेज क्या रहने वाला है, हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स में सवाल आ रहे हैं ना। हाँ, तो याद रखना, सब्जेक्ट वेटेज हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा नंबर का आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, मैं एक बात और कह देता हूं आप लोगों को, आप सभी बच्चों को, वीक टॉपिक को हमें इग्नोर नहीं करना है। मतलब जो आपके वीक टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है ना। हाँ, जो वीक टॉपिक है ना भाई, ये वाले, ये जो वीक टॉपिक है इनको टाइम देना है भैया ना। हाँ, टाइम गिवन, टाइम देना सीखना है। मान लो आप सोचें कि सर मेरे को फार्मा थोड़े से डर लगता है, फार्मा में ड्रग के नाम याद नहीं होता, तो उनको टाइम दो। टाइम देंगे वो चीजें धीरे धीरे आसान लगने लगेगी। ये मैं पहला गोल्डन रूल बता रहा हूं। 3 रूल्स की बात करी थी, सिर्फ पहला चल रहा है अभी कि हम क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करेंगे, रैंडम स्टडी नहीं करना है, कंप्लीटली सिलेबस को एनालिसिस करना है, सब्जेक्ट वेटेज को ध्यान रखना है, वीक टॉपिक को हमें टाइम देना है। सर जो भी वीक टॉपिक है हमारे, उनको हमें टाइम देना है। दैट इज द फर्स्ट रूल्स या फर्स्ट गोल्डन रूल्स टू क्रैक आरआरबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में आरआरबी क्लियर होगा, याद रखिएगा। पहला रूल्स तो ये रहा। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड रूल्स, सेकंड रूल्स आपका कहता है, याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अब सर इसका मतलब क्या होता है? याद रखना, डेली का एक फिक्स स्टडी प्लान बनाना है हमें। क्या करना है? डेली का फिक्स्ड स्टडी प्लान बनाना है। डेली का स्टडी फिक्स या डेली का हमें फिक्स स्टडी प्लान बनाना है।
याद रखना फिक्स स्टडी प्लान बनाना। और एक मेन चीज और आता है, कम से कम यानी मिनिमम की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं मिनिमम की बात करूं आप लोगों से, तो याद रखिएगा मिनिमम कम से कम 6 से 8 घंटा हमें स्टडी को देना ही देना है। कम से कम 6 से 8 घंटे हमें स्टडी को देना ही देना है, ठीक है, ये याद रखना। 6 से 8 घंटे हमें स्टडी को देना ही देना है प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा याद रखना, एक मैं बढ़िया सी चीज बता देता हूं आपको, टेक लिटिल बिट ब्रेक। छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं आपको, छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं है कि 1-2 घंटे पढ़ लिए और फिर 2 घंटे के लिए सो गए, नहीं नहीं नहीं, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, नैप ले लिया अपने, है ना। हाँ, एनर्जी नैप आता है। उसके अलावा रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर क्या करना है, रिवीजन करना है। याद रखिएगा मैं सारी चीजें बता रहा हूं यहां पे। हमें कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी यानी डेली फिक्स स्टडी प्लान पे जैसे मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, छोटे छोटे ब्रेक लेने। ब्रेक लेने से क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, हमारी एनर्जी बचती है। उसके अलावा रेगुलर रिवीजन पे हमें फोकस करना है, रेगुलर रिवीजन पे हमें फोकस करना है। और एक और इसके अंतर्गत आता है डेली मॉक टेस्ट या क्विज देने की हैबिट होनी चाहिए। मॉक टेस्ट या डेली मॉक टेस्ट ले लो या क्विज दे लो, ठीक है। इनकी हैबिट अपनानी पड़ेगी, तब जाकर के फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी क्रैक होने का हमारा जो टारगेट है, जो सपना है, वो क्रैक हो सकता है। याद रखिएगा, ये सेकंड गोल्डन रूल्स हो गया आपका। थर्ड आता है आपका, जो मैं थर्ड गोल्डन रूल बता रहा हूं आप लोगों के लिए, थर्ड आता है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस लाइक इट्स रियल एग्जाम। आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है जैसे सामने आपके एग्जाम चल रहा है अभी, है ना। हाँ, याद रखना, प्रैक्टिस लाइक एग्जाम, प्रैक्टिस लाइक इट इज रियल एग्जाम, कि भाई ये रियल एग्जाम के जैसे चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सर हम क्या कर सकते हैं कि कैसे प्रकार से प्रैक्टिस करें कि जैसे रियल एग्जाम लगे। तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, पीवाईक्यू सॉल्व करने, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्व करने, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। यह भी बात याद रखना। तुक्के लगाने हैं लेकिन कम लगाने हैं, स्मार्ट अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, स्मार्ट अटेम्प्ट, स्मार्ट अटेम्प्ट करना सीखना है हमें, है ना। इसके अलावा याद रखना, सबसे जरूरी चीज मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट डेवलप करना है हमें। क्या करना है, मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट डेवलप करना है। मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट डेवलप करना है, मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट डेवलप करना है हमें, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट कैसे डेवलप करेंगे, अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो एग्जाम हॉल के प्रेशर को हैंडल करना है ना। हाँ, एग्जाम हॉल के प्रेशर को क्या करना है, हैंडल करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर से तो याद करके जाते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे बैठे भूल जाते हैं। बोले सर मैं तो भूल गया, और एग्जाम हॉल से बाहर निकलते सारी चीजें याद आने लग जाती है। उसे कहते हैं हम एग्जाम हॉल का प्रेशर। वो आपको दूर करना ही करना है, हैंडल करना सीखना ही होगा। देखो, एग्जाम हॉल में जाते प्रेशर आना लाजमी बात है, क्योंकि आपके करियर का सवाल रहता है। आपने जितने दिन मेहनत करी है उसको इंप्लीमेंट करने का सवाल रहता है, तो प्रेशर आता है, लेकिन आपको हैंडल कैसे करना है उसको, उस बात पे फोकस करना है। ये 3 गोल्डन रूल्स जो मैंने अभी बताए हैं, अगर इस पे किसी ने फोकस किया, लिटरली अगर वर्क किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका आरआरबी का एग्जाम क्रैक हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करनी है, याद रखना, ठीक है। ये 3 गोल्डन रूल्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं, सरकारी कर्मचारी बना सकते हैं आपको, और आपके घर वाले, आपके माता, आपके पिता का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं अभी रिसेंटली जिन्होंने, अभी आरआरबी का एग्जाम आया तो बच्चों के बहुत सारे, सर हमारी इतनी आई है, कट ऑफ इतनी चली गई, क्या करें। कोई बात नहीं ना भाई, है। हाँ, याद रखिएगा, आसमान से अगर एक सितारा टूटता है,
आसमान खाली नहीं होता है। कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ तो, अभी तो बहुत एग्जाम बाकी है भाई, है हाँ, अभी तो हमने मुट्ठी भर जमीन मापी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है उड़ने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। और इसी प्रकार से आप सभी बच्चों को पता है कि उत्कर्ष का आजादी महोत्सव चल रहा है 13 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में। नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर सबसे कम फीस, फ्री रिकॉर्डेड क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ, अप टू 500 रुपए का कैशबैक और 10% एक्स्ट्रा कोर्स डिस्काउंट कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर दिया जा रहा है। आप सभी बच्चों को पता है जो मास्टर पास है हमारे पास, जो सभी प्रकार की एग्जाम कवर कर रहा है, 24 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट ये सब, लेकिन उत्कर्ष आजादी महोत्सव याद रखना 13 से 25 अगस्त के बीच में ही है ना। आपको एनरोल करना है तो तभी करना है। रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, 1 साल की वैलिडिटी और 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। उसके बाद नॉर्सेट 9 टारगेट बैच है हमारे पास, नॉर्सेट 9 का लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम और 100 डे टारगेट बैच, और नॉर्सेट एमसीक्यूज बैच। ये एमसीक्यूज बैच जानदार और शानदार तरीके से चल रहा है भाई, याद रखिएगा ना, गजब तरीके से इंटेंसिटी है। नेक्स्ट अगर बात बताऊं, आरआरबी तेजस बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 20 अगस्त की से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये आरआरबी का तेजस बैच है, आपकी रेलवे की तैयारी को मजबूत करवाने के लिए लागू किया गया है, याद रखिएगा। अगर मैं बात बताऊं आपको, केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का टारगेट 2.0 बैच हमने लॉन्च किया भाई। जब हमने एक बैच लॉन्च किया था, शानदार रेस्पॉन्स आया है भाई बच्चों का, तो सीटें फुल हो गई। तो 2.0 बैच, केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यूज बैच, एसजीपीजीआई का टारगेट बैच और एसजीपीजीआई का एमसीक्यूज बैच। याद रखना, नॉर्सेट, केजीएमयू, एसजीपीजीआई तीनों के आपको थ्योरी के कोर्स मिलेंगे और तीनों के आपको एमसीक्यूज बैच भी अवेलेबल है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब आपको एमसीक्यूज अगर पे फोकस करना है तो एमसीक्यूज पे सीएचओ के बैच भी अवेलेबल है, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ और एमपी सीएचओ। बीएफयूएचएस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बीएफयूएचएस की स्टाफ नर्स की जो शानदार वैकेंसी आई है, इसका भी टारगेट बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, 20 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, गजब तरीके से। उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग की सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको साल की सबसे कम फीस 500 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जाएगा। उत्कर्ष आजादी महोत्सव 13 से 25 अगस्त के बीच में, क्लियर है, ये याद रखिएगा। और ये 3 जो गोल्डन रूल्स है, इसको अपनी जिंदगी में अपना के देखो, अगर जिंदगी ना बदल जाए तो कहना भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।